सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीदा था, आपको पछताना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा था तो आपके लिए तालियां। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली किसी सॉवरेन बॉन्ड स्कीम के निवेशक हैं। सरकार के इस बॉन्ड ने अब तक 107 से 250% तक का रिटर्न दिया है। मगर आरबीआई तो बार बार ये कह रहा है कि अपने गोल्ड बॉन्ड जल्दी बेच डालिए। आरबीआई की तरफ से प्रीमेच्योर रिडम्पशन की खिड़की भी बीते सप्ताह ही खुली है। इतना अच्छा रिटर्न है तो क्यों बेच लें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम निवेशकों पर सोना बरसा रही है और सरकार रह रहकर पछता रही है। मामला बड़ा दिलचस्प है। एसजीबी स्कीम ने रिटेल निवेशकों को जबरदस्त फायदा दिया। पहली ट्रांच नवंबर 2015 में आई थी। एक बॉन्ड करीब 8 साल का है। अब तक 67 ट्रांच या सीरीज जारी हो चुकी हैं। इस बीच सोने में रिकॉर्ड तेजी आई। बॉन्ड पर 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है। 2017-18 की सीरीज जब जारी हुई थी तब सोने की कीमत थी 2830 रुपये प्रति ग्राम। रिडीम हुई 9924 रुपये प्रति ग्राम की कीमत पर। 250% से ज़्यादा का मुनाफा। 2020-21 की एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज में तो कुछ साल में ही रिटर्न 107% हो गया। गोल्ड बॉन्ड शुरू होने के बाद से सोने की कीमतें 3 गुने से ज़्यादा बढ़ गई हैं और हर रिडम्पशन पर सरकार थोड़ा गरीब हो जाती है। ये बॉन्ड सरकार का कर्ज है। अगर सब निवेशक 8 साल बाद एक साथ ही पैसा मांगेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। 2025 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सरकार को 6100 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। स्कीम तो फिलहाल बंद है, नई सीरीज जारी नहीं हो रही है। बस कोशिश यही है कि लोग जल्दी से जल्दी बॉन्ड बेचकर निकल जाएं। आखिर इस बॉन्ड स्कीम को हुआ क्या? यह गोल्ड बॉन्ड सोने का इंपोर्ट कम करने के लिए आया था। लोगों ने ज्वेलरी और फिजिकल गोल्ड खरीदना बंद नहीं किया और इस बीच सोने की कीमतें आसमान से जा लगीं। आपको हैरत होनी चाहिए कि गोल्ड की महंगाई के बीच सरकार ने ना तो ब्याज दर बदली और ना रिडम्पशन का फार्मूला। कुल 146.96 टन के गोल्ड बॉन्ड जारी हुए हैं। 130 टन गोल्ड के बराबर के बॉन्ड अभी वापस होने हैं। अप्रैल में गोल्ड की कीमत पर सरकार की देनदारी 67,000 करोड़ रुपए की है। बाजार कह रहा है कि सोना $5,000 प्रति आउंस तक जाएगा। 2032 तक ये बॉन्ड सरकार के सर पर चढ़ा रहेगा। सरकारें तो दूरदर्शी होती हैं, फिर गफलत क्यों हुई बताइए आप कमेंट में।